नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद को हुकूमत मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाका बनाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने किया खबरदार। जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद तरमीमी बिल की मुखालिफत। गैर मुकामी पार्टी के लिए तेलंगाना में कोई जगह नहीं। जाना रेड्डी के मकान में भी मिशन भगीरथा का पानी, वज़रा का रद्द अमल। घटकेसर में फार्मेसी की तालिबा का ना तो अगवा हुआ और ना ही इस्मत रेजी। पूरा मामला झूठा निकला। लड़की ने घर वालों और पुलिस को किया गुमराह। कमिश्नर पुलिस ने ऑटो ड्राइवर से मांगी माफी। और राय दुर्गम में खातून का कत्ल। पहली बीवी के भाइयों ने बहनोई के घर में किया हमला। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद बिल की मुखालिफत की है। लोकसभा में बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो इस बिल की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि इस ऐवान में खड़े होकर वजीर दाखिला ने कहा था कि जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल किया जाएगा। आज हुकूमत अपने वादे से मुनहरिफ हो गई है। हुकूमत जब आज जम्मू कश्मीर के कैडर को अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में मिला रही है तो इससे हुकूमत की नीयत वाज़े नजर आती है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एक ऐसी रियासत जहां मुसलमान तनासुब में ज्यादा हैं, पहले से इस रियासत में अफसरशाही में मुसलमानों का तनासुब बहुत कम था, अब और भी कम हो जाएगा। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं और इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरा एक पार्टी का कंसिस्टेंट पोजीशन है कि जब इस हुकूमत ने दफ़ा 370 को अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के ताकत की बुनियाद पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको ख़त्म किया, मैंने उस वक्त कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है और मेरा ये कंटिन्यूस मौक़िफ़ है। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत इसलिए भी करता हूं क्योंकि इसी ऐवान में खड़े होकर वजीर दाखिला ने कहा था कि ये हुकूमत जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल करेगी। आज आप उस अपने वादे से मुनहरिफ हो रहे हैं क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर कैडर को एमगुट में मिला रहे हैं तो इससे आपकी नीयत का साफ इजहार होता है कि आपने जो उस ऐवान को उस वक्त वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की दोबारा रियासत को बहाल किया जाएगा, वो सच्चाई पर मुबनी नहीं था, वो सिर्फ महज अल्फाज थे या जुमले थे। तीसरी बात यह है कि सर, एक ऐसी रियासत जहां पर मुसलमान तनासुब में ज्यादा हैं मगर पहले से अफसरशाही में उनका तनासुब बहुत कम था। मैं आपका आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं सर। 24 सेक्रेटरी के पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं। 58 IAS के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान हैं, यानी 17.24। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सर जम्मू कश्मीर में 68.31 मुसलमानों की आबादी है और 28% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। मगर अगर आप देखेंगे टायर 2 में सर दूसरे दर्जे के 523 इंतजामी अफसरान, जिसे कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस कहते हैं, 220 यानी 523 में सिर्फ 220 यानी 42.6 कश्मीरी मुसलमान हैं। IPS में आ जाइए सर, 66 पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। दूसरे दर्जे के अफसरान में 248 में 108 यानी 43.54% मुसलमान हैं।
اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا سر، یہاں پر یہ کہا گیا کہ کشمیر بڑا بیکورڈ ہے. کشمیر کا خطہ بیکورڈ نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور آپ کے دماغ میں جو فیڈ کیا گیا ہے وہ نفرت کی بنیاد پر. سچائی یہ ہے کہ اس خطے میں غربت کی سطح سے نیچے کا تناسب 10.31 ہے اور پورے بھارت میں 21.92 ہے. میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کشمیر کی ریاست کے اسٹیٹہوڈ کو بحال کریں گے نہیں کریں گے. چوتھا بات یہ کہ آپ کی غلط فیصلے کی بنیاد پر دوسرے ایوان میں ایک بھی کشمیری رکن پارلیمان نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کی بھارت کی تاریخ میں تیسری مرتبہ ایسا ہوا ہے. میرا چوتھا سوال حکومت سے یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، یہ آپ کا ماننا صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں باہر کے دیگر ممالک کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ ان کو لے کر گئے نا. آپ تو یورپین پارلیمنٹ کے لوگوں کو لے کر گئے. اب تیسری مرتبہ آپ یورپ کے سفیروں کو 16 فروری کو خبر ہے کہ آپ لے کر جا رہے ہیں. آخر یہ FDI نہیں ہے؟ کیوں یورپ کے لوگ کشمیر جائیں گے؟ آپ ایک آل پارٹی میٹنگ لے کے جائیے نا ڈیلیگیشن کو. آپ یورپ کے ڈیلیگیشن کو کشمیر لے کر جا رہے ہیں. کیا آپ چاہ رہے ہیں مداخلت کرنا؟ اس کو انٹرنیشنلائز آپ کر رہے ہیں. میں وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ آخر کتنے بچے کشمیر کے آگرہ کی جیل میں، بریلی کی جیل میں، امبیڈکر نگر کی جیل میں ہیں. میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں اسپیکر صاحب، کہ بلال احمد ایک کپوارہ کا بچہ ہے، امر سنگھ کالج سری نگر کا ہے، 1600 کلومیٹر دور سری نگر سے جیل میں ہے. اس کے والد نے 25,000 روپے کی اپنی گائے کو بیچ کر گیا، ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس بچے کو سری نگر ٹرانسفر کرو، ایگزام لکھاؤ. آپ اس کو نہیں مانتے. ایک اور فیاض ہے بریلی کے جیل میں، اس کو آپ نے بریلی کے جیل میں ڈال دیا. اس کے والد نے 35,000 روپیہ کا قرضہ لے کر گیا. اب بتائیے آپ، نوید ہے بارہمولہ کا، کہاں سے یہ اپنی زمین بیچ کر اس کے والد گئے. آخر کتنے بچے PSA کے تحت جیل میں ہیں؟ آپ ان کو کب چھوڑیں گے؟ اور میں یہ بڑی آخر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسپیکر صاحب کہ یہاں پر جتنی نام نہاد سیکولر پارٹیوں نے حکومت کے اس اقدام کی تائید کی، تیار ہو جائیے. یہ حکومت جو کرتی ہے نا، یہ دوبارہ دہرائے گی اور ہم تاریخ میں دیکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ چنئی کو، احمد آباد کو، بنگلورو کو، حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری بنائیں گے یہ لوگ. یہ کشمیر میں تو ایک ایگزامپل بنا دیے، یہاں تک تجربہ کیا گیا. آج یہ سب بیٹھ کر تھالی مار رہے ہیں. جب لکھنؤ UT بنے گا، جب بنگلورو UT بنے گا، جب ممبئی UT بنے گا، اس وقت ہائے ہائے کریں گے. یہ کنسسٹنٹ پالیسی آپ کی ہے. اسی لیے سر میں ہوم منسٹر سے جو سوالات کیا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور یہ 2G سے 4G کر کے آپ نے احسان نہیں کیا، امریکہ کے دباؤ میں آپ نے کیا. بریڈ شرمن سے بھارت کے سفیر نے ملا، امریکہ نے سٹیٹمنٹ دیا اور آپ نے 2 دن میں 4G کو بحال کر دیا. آپ اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں، یہ غلط ہے اور اس سے کشمیری عوام کا ڈس ایمپاورمنٹ ہوگا، ایلینیشن بڑھے گا. شکریہ. تلنگانہ کے وزراء سرینیواس گوڑ اور ای دیاکر نے 17 فروری کو وزیر اعلیٰ کی سالگرہ کے موقع پر صبح 10 بجے تک 11 بجے تک 1 کروڑ پودے لگانے کے پروگرام کے پوسٹر کو جاری کیا. اس موقع پر وزراء نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی اپیل کی. سرینیواس گوڑ نے کہا کہ تلنگانہ میں غیر مقامی پارٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تلنگانہ کے عوام نے گزشتہ 70 سال کی منحوسیت کو مسترد کرتے ہوئے TRS کو اقتدار سونپا ہے. گزشتہ 6 سال میں KCR حکومت کے پروگرام کو دیکھ کر دیگر ریاستوں میں اس کی نقل کی جا رہی ہے. حکومت پر تنقید کرنا اپوزیشن جماعتوں کا کام ہے، اسی کو سیاست کہتے ہیں. وزراء نے کہا کہ تلنگانہ میں کوئی راجن راجم نہیں بلکہ KCR راجم ہی برقرار رہے گا. اس موقع پر ریاستی وزیر دیاکر راؤ نے سابق اپوزیشن کے لیڈر جانا ریڈی کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ شاید جانا ریڈی کو نہیں معلوم کہ ناگرجنا ساگر میں ان کے مکان میں مشن بھگیرتا کا پانی آ رہا ہے. اب فیصلہ جانا ریڈی کو کرنا ہے کہ حکومت کام کر رہی ہے یا نہیں. انہوں نے جانا ریڈی کے مکان میں مشن بھگیرتا کے پانی کے نل کا ویڈیو میڈیا کو جاری کیا. صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وزیر فائنانس نرملا سیتا رامن کی طرف سے اقلیتی بہبود کے بجٹ میں 8.6% کے اضافے کے دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیا. اپنے ٹویٹر پر بیرسٹر اویسی نے حقیقی اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے وزیر فائنانس کے دعووں کی قلائی کھول دی. بیرسٹر اویسی نے انکشاف کیا کہ اقلیتی بہبود کے بجٹ میں
1024 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। वजारत अक़लियती बहबूद का बजट 5019 करोड़ रुपए था, उसमें 20.36% की कमी करते हुए 4005 करोड़ रुपए कर दिया गया और यह बजट मरकजी हुकूमत के मुकम्मल अखराजात का 0.12% है। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि साल 2020-21 के बजट में 31 दिसंबर तक सिर्फ 436 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। 1332 के में जिमला प्री मैट्रिक के लिए सिर्फ 204 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 535 के में जिमला पोस्ट मैट्रिक के लिए सिर्फ 127 करोड़ रुपए और 404 करोड़ मेरिट कम मीन्स के लिए 105 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत के 3 काले कानून से 80 करोड़ किसान गुलाम बन जाएंगे। पैदल यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इन कवानीन से 3 कंपनियों को फायदा होगा। अगर 3 कवानीन पर अमल किया गया तो खरीदारी मराकिज खत्म हो जाएंगे, अकल तरीन कीमत नहीं होगी, मार्केट बंद हो जाएंगे, अदालत से कोई रुजू नहीं हो पाएगा, राशन शाह बंद हो जाएंगी, किसान ज़िराअत करते हैं, कारोबार नहीं करते। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को हर तरह सब्सिडी और अराजी फराहम की। जिनके पास अराजी नहीं है उन्हें देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत 100 दिन का काम दिया गया। उनका कहना था कि बीजेपी हुकूमत मुल्क को गुजरात के अदानी और अंबानी के हाथों गिरवी रखने वाली है। दिल्ली दौरे के बाद केसीआर को मोदी ने क्या कहा मालूम नहीं, वो सर्दी बुखार से फार्म हाउस में आराम कर रहे हैं। केसीआर ने अपनी बदनवानियों की वजह से यू टर्न लिया है। इन खवानीन पर केसीआर अमलावरी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो रियासत के किसानों के लिए नुकसानदेह है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर असेंबली हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने मोंडा मार्केट में अपनी रुकनियत हासिल की। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि रुकनियत हासिल करने के दौरान अपनी मुकम्मल तफसीलात दें ताकि इंश्योरेंस के दौरान किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश न आए। उनका कहना था कि 65 लाख रुकनियत वाली टीआरएस जमात है। इस बार फोटो शिनाख्ती कार्ड भी जारी किए जाएंगे। रुकनियत साजी मुहिम के लिए सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया गया। हर कोई इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसे मुकम्मल करें। टीआरएस पार्टी एक खानदान की तरह रहने वाली पार्टी है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर के यू टर्न लेने से किसानों और खवातीन का नुकसान हुआ है। किसानों से मुलाकात प्रोग्राम के दौरान अपने खिताब में भट्टी ने कहा कि केसीआर ने ज़राई शोबे और बहबूद को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया है। SC/ST प्लांट के फंड को भी जारी नहीं किया गया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मरकज के जिन 3 काले कानून पर अमल करने केसीआर कोशिश कर रहे हैं उससे किसानों को शदीद नुकसान होगा। कांग्रेस हुकूमत ने धान की खरीदी के जो मराकज कायम किए थे उसे बर्खास्त करने का भी ऐलान किया गया। कांग्रेस पार्टी इसे कभी कबूल नहीं करेगी। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के दीगर अरकान असेंबली और अहम कायदीन भी मौजूद थे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की नौ मुंतखबा मेयर विजय लक्ष्मी के हामी के गैर कानूनी तौर पर फ्लेक्सी लगाने पर बलदिया ने 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। पुतली बोली के रहने वाले आतिश अग्रवाल ने मेयर को मुबारकबाद पेश करते हुए गैर कानूनी तौर पर होर्डिंग लगाए थे। एक शहरी ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए सवाल किया कि क्या ये मुनासिब है। इस पर बलदिया के ओहदेदार ने कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के 151 नए केसेस दर्ज किए गए, लेकिन कोई मौत की इत्तला नहीं मिली। रियासत में अमवात की तादाद 1614 हुई है। मजमूई केसेस की तादाद 2,96,428 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,93,033 बताई गई। हफ्ते की सुबह 185 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 1,781 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 31, करीमनगर में 7, मलकाजगिरी 11, रंगारेड्डी में 13, पेद्दापल्ली में 3, सिद्दीपेट में 6, वरंगल अर्बन 9, वरंगल रूरल 1, भोंगिरी 1, संगारेड्डी 7, नलगुंडे में 3, महबूबनगर में 0, खम्मम में 5, जगतियाल में 6, मंचिरियाल में 5, निजामाबाद में 6, कामारेड्डी 2, जंगांव 2,
निर्मल 0, वनपर्ती 1, सूर्यापेट 0, सिरसिल्ला 3 और नागर कर्नूल में 21 केसेस दर्ज किए गए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। कोठी हॉस्पिटल में कोविड टीका अंदाजी मुहिम के तहत टीका ले चुके अफराद को दूसरा टीका देने का अमल शुरू हुआ है। कोठी हॉस्पिटल की डॉक्टर सुजीता ने बताया कि दूसरे मरहले की टीका अंदाजी मुहिम का हफ्ते को पहला दिन था। उनका कहना था कि कोठी हॉस्पिटल में जिन 30 अफराद को टीके दिए गए थे, उन्होंने दूसरा टीका लिया है। दूसरे दवाखानों में भी ये अमल जारी है। सदरनशीन तेलंगाना WWN अनिल कुमार और उनके अफराद खानदान ने हफ्ते को जू पार्क का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने जू पार्क के 4 जानवरों बशमोल एक परिंदे की निगहदाश्त अपने जिम्मे लेने का फैसला किया। इस खानदान के अर्जुन रेड्डी ने एक चीते, ऐश्वर्या रेड्डी ने एक सांप और उल्लू और कीर्ति रेड्डी ने भी एक चीते की 1 साल की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। जू हुकाम को इस सिलसिले में 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया गया। जू पार्क की क्यूरेटर क्षितिजा के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने हफ्ते को भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद मोदी ने कहा कि जब भी वो हैदराबाद आते हैं जरूर भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीन के फौजियों के हाथों शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू की आत्मा को शांति और संतोष बाबू बनने के लिए नौजवानों के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। मजलिस के मोतमदे उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेर शरीफ जाने वाली ट्रेन में मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। हर साल की तरह इस साल भी तालाब कट्टे में वाक़े गरीबुन्नवाज हॉस्पिटल के डॉक्टर अब्दुल हक की तरफ से उर्स शरीफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज के मौके पर मेडिकल कैंप हैदराबाद ता अजमेर शरीफ और वापसी में अजमेर शरीफ ता हैदराबाद चलाया जाता है। सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि गुज़िश्ता 24 साल से ये कैंप हर साल मुनक्किद किया जा रहा है। ट्रेन में मुसाफिरीन व ज़ायरीन के अलावा अय्याम उर्स के दौरान तमाम तबक़ात के लिए ये मेडिकल कैंप आम करता है। मुफ्त तशख़ीस और मुफ्त दवाओं का नज़म किया जाता है। अजमेर जाने वाले ज़ायरीन से रुकन असम्बली ने आलम इस्लाम की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील की। तालाब कट्टे में गरीब नवाज हॉस्पिटल के नाम से एक कदीम मकतब है और डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर अब्दुल हक साहब वहाँ के पूरे दवाखाने के निगरानकार हैं। हर साल आज 24 साल से पाबंदी के साथ हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सरकार गरीब नवाज के रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर आपके साथ एक बहुत बड़ा काफिला जाता है और ट्रेन में मेडिकल कैंप लगा के ले आते हैं। बिला लिहाज मज़हब मिल्लत तमाम मुसाफिरीन की खिदमत करते हैं, फ्री मेडिकल दवाएं तकसीम करते हैं और पहुंचने के बाद उर्स शरीफ के अय्याम में जब तक क़ियाम रहता है वहाँ पर भी मेडिकल कैंप चलाते हैं। वापसी में भी ये मेडिकल कैंप ट्रेन में रहता है। एक अरसे दराज से इनकी ये कोशिश है कि लोगों को ज़ायरीन को सहूलत पहुँचे। अल्लाह इनके खिदमत को कबूल करे, जज़ाए खैर दे। और मैं तमाम ज़ायरीन से दरख्वास्त करता हूँ कि तमाम मुसलमानों की सरबुलंदी उनका खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए बारगाह गरीब नवाज में दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम कुछ खुशहाली मिले, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिले, नक़ीब मिल्लत हबीब मिल्लत की उम्र दराज हो, उनकी हिफाजत हो, मजलिस को कामयाबी मिले, तमाम मुसलमानों को सेहत व आफियत और सलामती के साथ इस मुल्क में खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह मौका दे। मजलिस की नुमाइंदगी पर बहादुरपुरा शास्त्रीपुरम डिवीजन के हसन नगर मदीना मस्जिद में पीने के पानी की किल्लत पर मीरालम फिल्टर दफ्तर के पास जहां पर जिस तरह से एहतजाज हुआ है,
मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि मुतालिका हुकाम ने तयक़ुन दिया कि 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे पानी सरबराह किया जाएगा। कॉरपोरेटर ने बताया कि मजलिस अवामी मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हाईकोर्ट जज रियासत तेलंगाना अमरनाथ गौड़ के हाथों जुल्म और ज़्यादती के शिकार बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर एक्सपेडाइशन ट्रायल डिस्पोजल ऑफ रेप एंड पोस्को एक्ट केस का इफ्तिताह अमल में आया। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट जज पापी रेड्डी, लीगल सर्विस अथॉरिटी की सेक्रेटरी आशलता, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज मैत्री के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। घटकेसर में फार्मेसी की तालिबा की मुबैना इस्मत रेजी के कोशिश के वाक़े का नया मोड़ सामने आया जब पुलिस ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि कोई अगवा नहीं हुआ था और ना तो कोई इस्मत रेजी हुई। लड़की ने ही यह पूरा मंसूबा तैयार किया था। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि फार्मेसी की तालिबा ने झूठ कहा है। ऑटो ड्राइवर्स इस वाक़े में मुलव्विस ही नहीं थे। तालिबा ने मुबैना तौर पर पुलिस को घर वालों को गुमराह किया। महेश भगवत ने बताया कि खातून पुलिस ओहदेदार को तालिबा ने बताया कि उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की गई, वो घर छोड़ना चाहती थी। 6 माह कबल भी उसने अपने दोस्त को अगवे की एक और कहानी सुनाई थी। लड़की को यह बताया गया है कि अगवा बहुत ही पसंद था। महेश भगवत ने शक की बुनियाद पर तहवील में लिए गए ऑटो ड्राइवर से माजरत खाई की है। कमिश्नर पुलिस ने इस पूरे वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि ऑटो ड्राइवर्स का इसमें कोई रोल नहीं था। तालिबा से जब दोबारा पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अपने पहचान वालों के साथ गई थी। पुलिस ने इस केस की इत्तला मिलते ही ECIL घटकेसर और रामपल्ली चौराहा जाने वाले ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की थी। 4 मुश्तबा ऑटो ड्राइवर्स को तहवील में लिया गया। ऑटो ड्राइवर्स ने बताया था कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने फिर CCTV फुटेज का मुशाहिदा किया जिसमें तालिबा पहले मोटरसाइकिल पर सवार देखी गई और दूसरे 2 नौजवान भी उसके साथ थे। नौजवानों के साथ अपनी दोस्ती को छुपाने के लिए तालिबान ने यह पूरा ड्रामा किया। मीडिया को भी वीडियो बताया गया जिसमें शाम 5:30 बजे लड़की रामपल्ली चौराहे के पास एक नौजवान के साथ गुजरते हुए देखी गई। 5:44 पर एक वाइन शॉप के पास एक ऑटो से वो गुजरती हुई देखी गई। 5:57 पर एक चाय की दुकान के पास तालिबा ऑटो से उतर गई। CCTV कैमरे में वहां से वो तनहा जाती हुई नजर आई। तालिबान ने इस दौरान अपने घर वालों को फोन करते हुए अगवा होने की इत्तला दी, जबकि वो वहां से उस दौरान तनहा पैदल जाती हुई देखी गई थी। 6:48 पर भी तालिबा तनहा चलती हुई नजर आई। लड़की का रात बजे का भी एक CCTV फुटेज सामने आया जिसमें उसे तनहा जाते हुए देखा गया। इस तरह से लड़की ने अपने घर वालों और पुलिस को गुमराह किया। पुलिस की तरफ से इस मामले की यकसुई के लिए मुख्तलिफ इलाकों के CCTV फुटेज का मुशाहिदा किया गया। महेश भगवत ने बताया कि 10 फरवरी की शाम 6:29 पर 100 पर कॉल मौसूल हुआ था जिसमें ऑटो ड्राइवर की तरफ से अगवा की जाने की शिकायत मिली। लड़की ने बाद में पुलिस को उसकी मौजूदगी का मुकाम बताया। जब पुलिस मकाम वाक़या पहुंची तो लड़की हालत ठीक में नहीं थी और वो नशे में नजर आ रही थी। CCTV फुटेज में भी एक बार शॉप में दाखिल होते हुए वो देखी गई। फौरी उसे क्यूर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लड़की ने बताया कि ऑटो में ले जाते वक्त उसे इंजेक्शन दिया गया था। बाज मुश्तबा ऑटो ड्राइवर्स की तस्वीर उसे दिखाई गई थी। उसने एक ऑटो ड्राइवर की शिनाख्त की। लड़की ने ड्राइवर्स की तरफ से इस्मत रेजी का भी इल्जाम लगाया। इसके बाद पुलिस ने मुकम्मल CCTV कैमरों की जांच की जिससे पता चला कि ऑटो ड्राइवर्स ने अपना जो बात कही थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। लड़की की शिकायत और इल्जाम झूठे साबित हुए। महेश भगवत ने कहा कि इस वाक़े की खबर आम होते ही मीडिया की तरफ से एक और दिशा की तरह पेश आए वाक़े को ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाने लगी। महेश भगवत ने कहा कि पुलिस की तहकीकात पर भरोसा रखें और साइंटिफिक तहकीकात के मुकम्मल होने का इंतजार करें। मीडिया की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में मोहतात तौर पर काम करें। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक भास्कर की पहली बीवी जानकी और दूसरी बीवी स्रवंती के दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे। भास्कर ने मुसलसल होते हुए झगड़ों को देखकर पहली बीवी के भाइयों लक्ष्मी नारायण और कृष्णा प्रसाद को बातचीत के लिए बुलवाया। बातचीत के दौरान बहस और तकरार बढ़ी और फिर पहली बीवी के भाइयों ने स्रवंती पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया।
लक्ष्मी नारायण और कृष्णा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन हदूद में डीसीपी सौजून गजराव भोपाल की क़यादत में दर्जे फहरिस्त रोडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद की काउंसलिंग की गई। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने बताया कि बारकस के इलाके में दौरा किया गया। चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन हदूद में जुमला 84 रोडी शीटर्स हैं और 92 मुश्तबा अफराद पाए जाते हैं। दर्जे फहरिस्त रोडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई, उन्हें जराइम से पाक जिंदगी गुजारने की ताकीद की गई। गुज़िश्ता 7 से 8 साल के दौरान अगर कोई रोडी शीटर किसी भी तरह की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं पाया जाता है तो उसकी रोडी शीट बंद की जाएगी। डीसीपी ने बताया कि गली गली में गश्त करने का मकसद अवाम में अमन और कानून को लेकर एतमाद बहाल करना है। मुजरिमाना सरगर्मियों पर काबू पाना भी हमारी मुहिम का अहम मकसद है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद को हुकूमत मरकजी जेर इंतजाम इलाका बनाएगी, बैरिस्टर ओवैसी ने किया खबरदार। जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद तरमीमी बिल की मुखालिफत। गैर मुकामी पार्टी के लिए तेलंगाना में कोई जगह नहीं, जाना रेड्डी के मकान में भी मिशन भगीरथा का पानी, वज़रा का रद्द-ए-अमल। घट के सर में फार्मेसी की तालिबा का ना तो अगवा हुआ और ना ही इस्मत रेजी, पूरा मामला झूठा निकला। लड़की ने घर वालों और पुलिस को किया गुमराह, कमिश्नर पुलिस ने ऑटो ड्राइवर से मांगी माफी। और राय दुर्गम में खातून का कत्ल, पहली बीवी के भाइयों ने बहनोई के घर में किया हमला। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।